हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ की तरफ से आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए करते हैं कथा को शुरू। पौष मास की संकष्टी चतुर्थी का यह पावन दिन गणपति बप्पा की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का अनमोल अवसर है। जो भी भक्त सच्चे मन से आज की इस कथा का श्रवण करता है, गणपति बप्पा की कृपा से उसके जीवन के सभी कष्ट और सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से जीवन में सुख शांति और सफलता का संचार होता है। आइए अब भक्ति भाव से आज की इस कथा का शुभारंभ करते हैं। संकष्टी चतुर्थी की कथा के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। ऐसे ही एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अवसर आने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी किस नाम से जानी जाती है और इस चतुर्थी में किस देवता की पूजा की जाती है? इस दिन का क्या महत्व है और कृपया इस पवित्र दिन के महात्म्य का वर्णन भी करें। तब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा का श्रवण कराया था, जिसमें कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी से संकष्टी चतुर्थी के महात्म्य के बारे में पूछा था। देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या पूजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बताइए। तब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशक होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पहले की संकष्टी को विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में न सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। दूध से बनी खीर से शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। एक बार राक्षस राज रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांत होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से कसकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण को ऐसी दशा देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमारों द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बात से लज्जित होकर रावण लंबी लंबी सांसें भरने लगा। उसका घमंड चूर हो गया। उसने अपने पिता पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। अत्यंत गर्व करने से देव दानव मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया? तब रावण ने कहा, हे पितामह, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। महासागर के तट पर मैंने उनके पीछे से पकड़ने का प्रयास किया, परंतु मैं ही उनके द्वारा पकड़ लिया गया और उसने मुझे यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर सभी नगरवासी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हे देव, इस चिंता में मैं व्याकुल होता रहता हूँ। बंधन में बंधे रहने के कारण मैं अस्वस्थ हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वंश में दूसरा कोई कलंकी नहीं है। अब तो केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, अगर तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो और बहुत शीघ्र इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार
आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने पुलस्त्य मुनि के बताए विधान अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। गणेश जी कहते हैं, हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन मुक्त हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, अब आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो गणेश जी भगवान की जय। इस तरह कथा का समापन हुआ। आइए अब हम गणेश जी की अगली कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं। वह सदैव बालक रूप में ही रहते हैं, परंतु उनके इस बालक स्वरूप का भी एक रहस्य है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गईं और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी चिंतित हो गईं कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने पुत्र प्रिय गणेश को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं जुआ खेलने भगवान जी के पास पहुँचे। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता पार्वती को सुनाया। इस पर पार्वती जी बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। फिर गणेश जी भोलेनाथ जी की खोज में निकल पड़े। भोलेनाथ जी से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी से और कार्तिकेय जी के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ जी के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ जी को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, अभी आपके पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दे दी। इस खेल में भोलेनाथ जी हर बार जीतते रहे। बार बार पासा फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोध में उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु बनेगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती जी ने कभी जवान न होने का श्राप दिया। इस पर सर्वजन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोदपूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले कि आप सभी को वरदान दें, तभी मैं वरदान लूँगा। पार्वती जी सहमत हो गईं। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिक शुक्ल के दिन जुए में विजय रहने वालों को वर्ष भर विजय बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु जी ने अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य में सफलता का वरदान मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का वरदान मांगा और कहा, मुझे विषय वासना का संसर्ग न हो तथा सदा भगवती का स्मरण रहे।
अंत में नारद जी ने देवर्षि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती जी ने रावण को समस्त वेदों की सुविस्तृत व्याख्या देते हुए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले जब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे, तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का परिग्रह किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस तरह इस कथा का समापन होता है।